हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है समीर श्रीवास्तव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन छत्तीसगढ़ में। तो जैसा आज के आपने टाइटल में देखा है, आज हम जो आए हैं होंडा की मॉडल एक्टिवा 6G का। आज हम जो आए हैं आपको ऑनरशिप एक्सपीरियंस डिटेल बताने के लिए आए हैं कि एक इसका कस्टमर इससे कितना सेटिस्फाइड है, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ हम आपको इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बताएंगे कि क्या क्या इसमें फ़ीचर है, क्या अच्छे चीज़ है, क्या बुरे चीज़ है, वो भी हम आपको बताएंगे। और रहा बात, जैसा हमारा नाम है चैनल का ऑल इन वन छत्तीसगढ़, इसी से मिलता जुलता जो हमारे कंटेंट्स हैं, जो हम हर प्रकार के कंटेंट इसमें डालते हैं, उसी के नए सीरीज़ में अब हम शुरू करने जा रहे हैं ऑनरशिप एक्सपीरियंस का डिटेल शेयर करना। तो उसी के लिए आज हम आए हुए हैं, बताते हैं आपको आगे कि इसमें क्या क्या रहेगा। अगर आप लोगों को इसी प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपको इस टाइप के कंटेंट के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए लास्ट तक आप देखें। लास्ट में प्लेलिस्ट रहेगा, इस प्लेलिस्ट में इसी से मिलते जो हर गाड़ियों के जो हमारे पास वीडियो बनते जाएंगे, हम उसमें अपडेट करते जाएंगे। आप प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। अगर आपने ई स्कूटर का रिव्यू अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका भी बेल आइकन में यहाँ कहीं पे रहेगा, मैं दे दूँगा। आप उस लिंक से भी जाके उसका भी रिव्यू देख सकते हैं। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशन की। जैसा कि आप जानते हैं, हम ऑनरशिप एक्सपीरियंस डिटेल कर रहे हैं। जिन भी लोगों को ऐसा लगता हो कि हम उनके गाड़ियों का या किसी मोबाइल का, किसी गैजेट का ऑनरशिप एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करें, बिल्कुल आप दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल पे हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपसे मिलेंगे। लेकिन अभी जो हमारा रीच है वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में रहेगा। हम छत्तीसगढ़ के अंदर ही आपसे मिल पाएंगे। तो जिसके पास भी ऐसा लगता है या जिनको लगता है कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है लोगों के साथ में उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, प्लस रिव्यू कराना है, स्पेसिफिकेशन बताना है उस चीज़ का, तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपसे रिप्लाई करेंगे और मिलते हैं आपके दिए हुए इन्फॉर्मेशन के साथ दूसरों को जागरूक करने के लिए, दूसरों का एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम होंडा एक्टिवा के बारे में पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशन से बात करते हैं। सबसे पहले इसके अगर हम वेरिएंट में आए तो एक्टिवा 6G है ये। इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक स्टैंडर्ड आता है और एक आता है डीलक्स। डीलक्स और स्टैंडर्ड में बस इतना ही अंतर है कि जो सामने का जो हेड लैम्प है वो स्टैंडर्ड में आपको हाइलोजन मिलेगा, येलो वाला, और इसमें जो है इसमें LED वाइट लाइट मिलता है। ये दो ही वेरिएंट इसमें आते हैं, बाकी ऑलमोस्ट लगभग सभी जो स्पेसिफिकेशन रहते हैं वो सेम रहते हैं। अगर हम बात करें इसके इंजन के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो ये जो है सिंगल सिलेंडर इंजन रहता है। इसका अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इसमें 8.5 Nm का टॉर्क रहता है और 7.9 PS का पावर इंजन है। वो 109 cc का इंजन है। होंडा का बहुत ही रिफाइंड इंजन है ये, बहुत ही इसमें साउंड भी कम रहता है, प्लस एवरेज भी होंडा की ये गाड़ी अच्छी देती है। रहा बात अगर हम इस गाड़ी के कर्व वेट की बात करें तो वो 107 से 110 kg के अप्रॉक्स रहता है। डिपेंड करता है कि आपने किस किस टाइप के एसेसरीज़ इसमें लगवाया हुआ है। और अगर हम इसके ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आता है, ड्रम ब्रेक के साथ में रहता है कॉम्बी ब्रेक में, जो कि लेफ़्ट साइड में आपको दिखेगा। और अगर हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस इसका अच्छा है, 171 का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। तो गाड़ी ओवरऑल लुक की बात करें तो नो डाउट सिंगल कलर में आती है, डुअल कलर का इसमें ऑप्शन शायद तक नहीं रहता है। बट अगर सिंगल कलर में भी बात करें तो गाड़ी बहुत ही बल्की है, बहुत ही अच्छी रहती है। अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज की जो बात रहेगी वो हम आपको ऑनर से ही बताएंगे कि क्या रहती है, कैसा रहता है। वैसे कंपनी तो 50 का सिटी में क्लेम करती है, प्लस शायद 60 का, अप्रॉक्स 60 का वो हाईवे पे क्लेम करती है इस गाड़ी का। कुछ बोलना चाहिए एवरेज। रहा बात अगर टायर प्रोफाइल की तो नॉर्मल रिम के साथ में टायर आता है जिसका साइज़ रहता है 90-90-12, और इस गाड़ी के साथ में जैसे TVS का टायर लगा हुआ है। और अगर हम रियर टायर की प्रोफाइल की बात करें तो ये कुछ 90-110 का टायर आता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रियर और फ्रंट के टायर में, हाँ, बट नंबर्स चेंजेस हैं। अगर आप देख सकते हैं तो कॉम्बी ब्रेक के साथ आता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, इस कॉम्बी ब्रेक के साथ तो बहुत अच्छा रहा। गाड़ी की कंट्रोल अगर हम बात करें बहुत अच्छा है।
टॉर्क के थ्रू अगर इसकी पिकअप की बात करें, पावर की बात करें, बहुत ही अच्छा जनरेट करता है होंडा का ये इंजन। राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करें, गाड़ी स्टेबल रहती है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत हल्का गाड़ी, जिस हिसाब से इसका वेट है 107 से 110, उस रेंज में भी गाड़ी आपको ये नहीं लगेगा कि हल्का है गाड़ी। अगर हम लुक की बात करें तो सामने के साइड में क्रोम के फिनिश में आई के जैसे दिखता है। अगर हम हेडलैम्प की बात करें तो ये टॉप मॉडल है, तो इसमें हेडलैम्प जो है वो LED रहेगा, दोनों साइड आपको इंडिकेटर मिलेगा जो हेड में ही फिट रहेगा। साइड से अगर हम कर्व्स की बात करें तो कर्व्स नो डाउट बहुत फाइन है, बहुत अच्छे हैं दिखने में। अगर हम सेंट्रल कंसोल की बात करें तो इसमें डिजिटल नहीं है, ये एनालॉग है। इसमें आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, फ्यूल मीटर मिलेगा, कुछ लाइट्स हैं जैसे इंडिकेटर्स के लाइट्स इसमें शो करते हैं, हेडलाइट का अपर डिपर शो करता है, एक इंजन वार्निंग का भी इसमें लाइट है, होंडा की बैजिंग है यहाँ पे। अगर हम कंट्रोल्स की बात करें तो अगर हम लेफ़्ट हैंड में देखें तो सबसे ऊपर साइड में हमको अपर और डिपर का स्विच मिलता है, जिसमें पास का बटन भी नीचे दबाने पे ही एडजस्ट है। प्लस हमको एक नॉर्मल सा जो ओल्ड मॉडल जैसा आता था वैसे ही इसमें इंडिकेटर स्विच मिलता है। लेफ़्ट हैंड में ही हॉर्न का भी स्विच है, नॉर्मल है। राइट साइड अगर बात करें तो जो इसका स्टार्ट स्टॉप का जो बटन था वो चेंज हो गया, पहले स्टॉप का एक्चुअली बटन नहीं आता था, अब इसमें ये किल स्विच के साथ में आता है, जिसमें यही आपकी गाड़ी भी बंद करेगा, प्लस यही आपका गाड़ी वन टच स्टार्ट भी करेगा। इसको किल स्विच बोला जाता है। पहले यहाँ पे इसका स्टार्ट का बटन आता था। और अगर हम बात करें चाबी की, अगर हम चाबी से बात स्टार्ट करें तो नॉर्मल चाबी है, सिंपल सी चाबी है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें होंडा ने क्रिएटिविटी शो की नहीं है। और अगर हम इसकी बात करें तो नॉर्मल है, जो आपका ये लॉक करने का फ़ीचर है वो सेम है। बट इस लॉक करने का फ़ीचर में मुझे अभी पता चला कि ये जो लॉक है ये सेम चाबी से ही खुलता है। मुझे ऐसा लगता था पहले कि ये किसी भी चाबी से खुल जाता है या खुल जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर इस गाड़ी की चाबी नहीं रहेगी तो ये लॉक नहीं खुलेगा। ये बहुत अच्छा फ़ीचर है, ये बाइक में भी देना चाहिए, मेरा ओपिनियन है ऐसा कि बाइक में भी ऐसा देना चाहिए। हो सकता है थोड़ा सा चोरी वोरी का मामला कम हो जाए। और रहा बात नॉर्मल है, अगर हम की इंसर्ट करें तो लेफ़्ट साइड में लॉक है, फिर एक आपका स्टैंडर्ड पोजीशन है, देन इग्निशन ऑन का स्विच है। अगर स्टैंडर्ड में रखेंगे तो इसमें आपका सीट ओपनिंग का है प्लस फ्यूल ओपनिंग का है। अगर हम इसको नीचे प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से सीट ओपनिंग का है, बट आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा तब जाके ये सीट ओपन होगा। बूट की हम बात करेंगे इसके। और अगर फ्यूल कैप की बात करें तो फ्यूल जब आप ऊपर प्रेस करेंगे तो ये जो फ्यूल रहेगा वो आपको खुलेगा। मैं दिखाता हूँ कुछ इस टाइप से। ये सिस्टम अच्छा है कि अगर आप बैठे भी हुए हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर 2 पैसेंजर बैठे भी हैं तो आप फ्यूल डला सकते हैं। बट जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ, इसकी जो बिल्डअप क्वालिटी है वो बहुत लो है, क्योंकि अगर आप इसको इस साइड से दबाएंगे तो ये फंस गया। ये अगर आप देखें, मैं दिखाता हूँ आपको, ये बंद नहीं हुआ। अगर आप इसको इस साइड से भी दबाएंगे तो भी मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि ये फंस जाते हैं, क्योंकि इसका जो है ये थोड़ा सा बोलना चाहिए, इसको या तो हार्ड देना था या फिर इसमें वेट रखना था, कुछ होना चाहिए था। ये इतना ज़्यादा लाइट वेट है कि अगर आप इसको 20 से दबाएंगे, वो भी एकदम सेंटर से दबाएंगे अगर, तभी ये बंद होगा। नहीं तो उसके साथ वही प्रॉब्लम होता है कि अगर मैं यहाँ से भी आपको दबा के दिखा रहा हूँ तो देखिए ये फंस गया, इधर से भी ये फंस रहा है। तो आपको इसको सेंटर से दबाना पड़ेगा। इजी बंद हो जाता है, बंद होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो इतना लाइट वेट है कि अगर आप इधर से कस के प्रेस करेंगे तो ये इधर से दब जाएगा, बट इधर से नहीं दबेगा। तो वो चीज़ होंडा को थोड़ा सा मेरे हिसाब से उसको ठीक करना चाहिए था। और रहा बात अगर बैक प्रोफाइल की, तो एक ह्यूज बोलना चाहिए टेल लैंप है जो हाइलोजन ही है, और उसी के साथ में इंडिकेटर के जो दोनों राइट एंड लेफ़्ट के जो बल्ब हैं वो इसी में ही अटैच है। ह्यूज कंपार्टमेंट के साथ में। अगर इंजन की प्लेसमेंट बात करें तो इंजन के नीचे भी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस का कोई इशू नहीं आने वाला इस गाड़ी में, ऐसा लगता है। अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर यहाँ पे एक कंपार्टमेंट दिया रहता और इतना स्पेस रहता तो समझ भी आता, बट ना सामने कंपार्टमेंट है ना कुछ। एटलीस्ट एक पॉकेट देना चाहिए था जिसमें मोबाइल या कुछ भी नॉर्मल सिक्के या कुछ भी अगर
हम हैं तो उसके लिए उसको यूज़ कर सकते। बट अगर जिस हिसाब से, जैसे पहले बहुत सी गाड़ियों में यहाँ बंद होने वाले कंपार्टमेंट आते थे, जैसे अभी भी ईवी के कुछ गाड़ियों में आते हैं, तो वो होता और इतना स्पेस रहता तो समझ भी आता। बट अगर वो नहीं भी है तो स्पेस थोड़ा सा कम है कि अगर आप चाहें सिलेंडर लेके जाना तो थोड़ा मशक्क़त के साथ आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर एक ऐसा चीज़ है जो वाकई में प्रैक्टिकली आदमी करके देखता है इन टाइप की गाड़ियों में, क्योंकि बाइक में वो पॉसिबल नहीं। अगर हम इसकी बूट की बात करें तो बूट का स्पेस ठीक है। कितने लीटर का बूट है वो मैं मेंशन कर दूंगा, क्योंकि एक्चुअली मेरे को उतना अभी याद है नहीं, तो मैं उसको वीडियो में मेंशन कर दूंगा। बट इसमें एक स्मॉल साइज का फुल फेस हेलमेट जो रहता है वो आ जाएगा। जो लॉन्ग टाइप का जो कुछ स्पोर्ट्स के जो आते हैं स्पोर्ट्स वाले, वो शायद तक आने में इसमें मुश्किल होगा। बाकी आपको कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, तो कंपनी एक फर्स्ट एड किट इसमें प्रोवाइड करती है, प्लस कुछ पाना पिंचेस भी इसमें, कुछ पाना पिंचेस थोड़े बहुत जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं, जो नॉर्मल आपके यूज़ आ सकें। बाकी यहाँ पे सबसे अच्छा ये है कि होल दिया हुआ है ड्रेनेज के लिए, कि अगर बरसात में यहाँ पे पानी अगर थोड़ा बहुत लीक हो जाए तो वो आपके लिए थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन थे इसकी गाड़ी की। अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो वैसे तो कंपनी इसमें 100 की स्पीड दी हुई है, 100 प्लस की स्पीड दी हुई है, बट मैक्सिमम अभी तक जैसा इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया वो कुछ 80-90 तक गाड़ी जाती है। उसके ऊपर का ट्राई इन्होंने भी नहीं किया है, तो वो, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप ज़्यादा हाई स्पीड को ट्राई करें। तो चलिए वो टाइम आ गया, हम इस एक्टिवा 6G के आपको ऑनर से मिलाते हैं। ये जो है, इनका नाम है जुनैद खान, मेरे बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग साथ में एक साथ बड़े हुए हैं। और ये आज अपने बिजी शेड्यूल से मुंगेली से टाइम निकाल के रायपुर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में अपना वीडियो बनवाने, अपना ऑनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ। आया तो वैसे रायपुर किसी और काम से था, बट हमको टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। हम दिल से इसके बहुत आभारी हैं इस चीज़ के लिए। तो हम बुलाते हैं और पूछते हैं इस गाड़ी का एक्सपीरियंस, ऑनरशिप, कि कितने खुश हैं ये इस गाड़ी के साथ। तो भाई पहले आप अपने बारे में हमारे सब लोगों को बताएं। पहले तो सबको नमस्कार करता हूँ। बोलना चाहते हैं कि भाई मैं मुंगेली से हूँ। मुंगेली एक ज़िला है जो 2012 में बना है, और मुंगेली से मैं यहाँ कुछ काम से आया था। तो सबसे पहला भाई सबको आप ये बताएं कि ये गाड़ी कितना टाइम हो गया आपको लिए हुए? मेरे को ये गाड़ी लिए समथिंग 1 साल से ऊपर हो चुका है। अच्छा जी। टोटल ये गाड़ी चल चुकी है कुछ 4200 किलोमीटर के आसपास। हाँ जी। जिसमें इसने छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगह इस गाड़ी से घूम चुका है। हाँ, घूम चुका हूँ। तो जिस हिसाब से आपने छत्तीसगढ़ में चलाया है गाड़ी, चाहे वो लॉन्ग ट्रिप में हो चाहे शॉर्ट ट्रिप में हो, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ये बताएंगे सबसे पहले कि एक्टिवा 6G क्या एवरेज आपको दिया है? ये लगभग मेरे को 55 तो दिया ही है, 50 प्लस है। यानी सिटी में 50 बोल सकते हैं, हाईवे में ऑन एन एवरेज 55, जो कि एक स्कूटर कैटेगरी के लिए 55 का एवरेज देना बहुत ही शानदार बात है। जैसा कि आप जानते हैं लोग बोलते हैं 40 देता 45 देता, बट भाई ने बताया भाई बहुत गाड़ी अच्छे से भी चलाते हैं, भाई बहुत गाड़ी रफ भी चलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्टैंडर्ड 40 के स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, बिल्कुल नहीं। जब आप इनका ड्राइविंग देखेंगे तो समझ आएगा कि ये मैनेज करके गाड़ी को चलाते हैं। और उस सिचुएशन में अगर इनको 55 का एवरेज गाड़ी दिया है, ये ना बहुत अच्छा है। ये हम कंप्लेंट नहीं कर सकते अब कि एक्टिवा एवरेज नहीं देता। एक्टिवा 55 का एवरेज दे रहा, जो कि वाकई में तारीफ़े काबिल है। रहा बात भाई इसका प्राइस का, जब आप लिए थे 1 साल पहले तो क्या प्राइस आपको कैश में ये ऑन रोड पड़ रहा था? ये समथिंग 84-85, लगभग 84-85 हज़ार के आसपास, विथ एसेसरीज थोड़ा बहुत जो वेरी करता है। एसेसरीज का रेट हर जगह हर शोरूम में भी थोड़ा बहुत, तो एसेसरीज लगभग 2-4 हज़ार का लगभग का एक्स्ट्रा रहा, यानी ठीक ही है, मतलब कोई बुरा नहीं है। हमने जैसे गए शोरूम में बात किया तो शोरूम में हमको कहा कि 84 ऑन रोड आपको पड़ेगा जी, और एसेसरीज सहित आप यदि कंप्लीट लेना चाहते हैं तो आपको 86,000 के समथिंग पड़ेगा जी। जो ऑन रोड की बात होती है वो स्टेट टू स्टेट भी वेरी करती है, कई बार शोरूम टू शोरूम भी वेरी करती है, कुछ 2-4-500 रुपये वेरी करती है। तो आप अपने जो भी नियरेस्ट डीलर हो उससे आप एक बार कांटेक्ट करें लेने से, वो आपको
एग्जैक्ट प्राइस बताएगा। प्राइस क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि हर जगह सेम प्राइस रहता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आता ही आता है। और आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि साल भर में इस गाड़ी से आप खुश हैं, नाखुश हैं, होंडा को कुछ सलाह देना चाहते हैं गाड़ी के लिए? वैसे तो कुछ है नहीं, बाकी गाड़ी तो बहुत अच्छी बनाई है उन्होंने। और जैसे कि कहा जाए तो कभी कभी दिक्कत आता है। किस प्रकार का दिक्कत आता है? बोला जाए तो कभी हम पेट्रोल डलवाने चले जाते हैं तो फ्यूल जो है बंद नहीं हो पाता कैप है। जो बंद नहीं होता, हाँ, जो मैंने लोगों को जी, बताया। जी। तो भाई को भी बस वही एक दिक्कत है कि थोड़ा सा फ्यूल कैप का जो इशू है होना चाहिए, नो डाउट। थोड़ा सा होंडा को उसको हैवी बनाना चाहिए, थोड़ा सा रहेगा हैवी तो लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो आपको प्रॉपर गाड़ी से उतरना पड़ेगा, देन फिर उसको बंद करिए। अगर पेट्रोल पंप वाला ज़्यादा ज़ोर से कर दिया, कहीं टूट गया तो वो भी एक लोचा है। तो उस चीज़ को होंडा को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। रहा बात भाई इसका कंफर्ट की, इसके सस्पेंशन की, कितना खुश हैं आप उससे? उसमें कोई इशू नहीं है जी। हम जैसे कि मैं रफ चलाने वाला आदमी हूँ, ज़्यादातर मैं रफ ही चलाता हूँ, तो मेरे को कभी ऐसा इशू नहीं आया कि कहीं पे एकदम ज़्यादा ब्रेकर आ गया तो गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाएगी या फिर गाड़ी बहुत ज़्यादा उचकेगी। तो कंट्रोलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आता है, कंट्रोल भी तुरंत हो जाती है गाड़ी। और जैसे कि आप देखे होंगे कि सिंगल ब्रेक में डबल ब्रेक लग जाता है, मतलब आगे और कॉम्बी ब्रेक का जो हाँ, सिस्टम कॉम्बी है, ब्रेक का सिस्टम है वो बहुत अच्छा सिस्टम है। गाड़ी स्लिप होती भी नहीं है। मैंने बरसात में भी गाड़ी चलाई है, हर जगह चलाई है, ऐसा कोई इशू तो नहीं आया है। और सस्पेंशन जैसे कहा जाए तो गड्ढे में भी आप गाड़ी जैसे चलाते हैं तो आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा कि हम गिर जाएं या कुछ हो जाए। बाकी जिस हिसाब से गाड़ी का कंडीशन है, साल भर होने के बाद भी गाड़ी में स्क्रैच नहीं है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा डेंट जो है रखा आपने साल भर से, गाड़ी को बहुत अच्छा है जी। जिस हिसाब से गाड़ी साफ़ सुथरा है। गाड़ी एक्चुअली पिछले 4 दिन से, जब से मैं जान रहा हूँ कि ये रायपुर आया हुआ है, 3 दिन से या 4 दिन से, तब से गाड़ी कुछ नहीं तो मेरे को लगता है 300 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। गाड़ी धुली नहीं है, इसलिए कहीं पे आपको कुछ पार्ट्स गंदे दिख सकते हैं, क्योंकि अब ये गाड़ी वापस मुंगेली जाने के बाद ही धुलेगी। हम लोग का भी शेड्यूल थोड़ा इतना टाइट था कि हम भी उतना टाइम नहीं निकाल पाए कि पहले गाड़ी धुलवाएं और फिर इस टाइप से लाएं। बट हमको आप लोगों के लिए वीडियो बनाना था, इसलिए हम ऐसी ही गाड़ी ला के खड़ा कर लिए हैं। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से कि गाड़ी थोड़ा सा हम भी धुला के लाएं। बाकी गाड़ी चलने वालों में है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी खड़ी रहने वालों में से ये गाड़ी है, क्योंकि जिस हिसाब से ये है ये घूमने वालों में से है। तो गाड़ी चलती है तो गाड़ी गंदी होगी। गाड़ी का गंदे रहने का भी ये प्रूफ है कि गाड़ी अच्छी चलती है और गाड़ी चल रही है, ये उस चीज़ को प्रूव करता है। अगर गाड़ी की कंडीशन बहुत भी साफ़ हो तो ये कहीं ना कहीं, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वो गाड़ी चलने वालों में से कम और दिखाने वालों में से ज़्यादा है कि गाड़ी घर में खड़ी है, गाड़ी चल नहीं रही है। तो जिस हिसाब से थोड़े स्क्रैच हैं, थोड़े कहीं पे डेंट है, इसका मतलब है गाड़ी अच्छा यूज़ हो रहा है साल भर से। रहा बात भाई अगर हम सर्विस की बात करें, होंडा की सर्विस की, कितना खुश हैं आप उसके सर्विस से? होंडा के सर्विस से तो कोई ऐसा इशू तो आया नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, सबसे जैसे कि यहाँ पे मेटल दिया है, यहाँ पे फाइबर दिया है ना, और कुछ जगह मेटल दिए हैं, कुछ जगह फाइबर दिए हैं, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मेटल ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब जैसे पुराने जो गाड़ियाँ हाँ, आती थी जी। उस टाइप से। मान लीजिए आप एसेसरीज लगाए नहीं हैं, एसेसरीज आपने नहीं लिया, और यदि गाड़ी कभी धोखे से गिर जाती है तो टूटने का ज़्यादा डर रहता है। ज़्यादा डर तो रहता यदि अगर मेटल हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहे। हाँ, सर्विस के लिए ये आपका एक अच्छा बात रहा कि अगर मेटल रहेगा, बाय द वे एक्सीडेंट हो भी गया, होना तो वैसे किसी का नहीं चाहे, हम भी ऊपर वाले से चाहते हैं कि किसी का कभी एक्सीडेंट मत हो, बट बाई लक अगर हो भी जाता है तो जब आप इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो उसको रिपेयर करना ज़्यादा आपके इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। फाइबर्स के बॉडी में कुछ आपको चार्जेस पे भी करने पड़ते हैं, जैसे 4 व्हीलर्स में रहता है कि मेटल बॉडी रहता है तो वो डेंट पेंट सब वो आप उसमें मैक्सिमम जो कवरेज रहता है वो इंश्योरेंस के थ्रू हो जाता है, तो वो एक ऑनर को रिलीफ मिलता है उस चीज़ से। हाँ जी। कितने आपको फ्री सर्विस मिले थे इसमें? इसमें मेरे को 3 फ्री सर्विस मिले थे। अच्छा, जो लॉकडाउन की वजह से मैंने लैप्स भी किए हैं। तो कंपनी उसको बाद में रिएम्बर्स? नहीं दी, उन्होंने कहा, हालांकि गाड़ी उतनी चली नहीं थी। हाँ, गाड़ी हमारी जो हमको कहा गया था कि आप 2000 के बाद आप
ले आइए। तो गाड़ी हमारी 1700 ही चली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमने गया तो था नहीं। लेकिन जब हमने गया 2000 से कम ही चली थी उस समय, हमने जब सर्विसिंग के लिए गया तो उन्होंने कहा कि आपका टाइम लैप्स हो गया है, आप 6 महीने के बाद आ रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि गाड़ी भाई चली तो नहीं है 6 महीना, आप जैसे कि आप प्लस लॉकडाउन भी था। लॉकडाउन भी था, तो अब क्या है, जॉब इशू भी हो जाती है, तो उसकी वजह से हम कहीं जा नहीं पाए। तो अब जब सर्विसिंग के लिए गए थे तो वहाँ हो नहीं पाया। अच्छा, तो हमारा एक ही बस लैप्स हुआ है, बाकी 2 सर्विसिंग हुआ। हाँ, बाकी और अगर जो फ्री सर्विसिंग की बात करें तो फ्री सर्विसिंग में आपको कितना पेड करना पड़ा गाड़ी की सर्विसिंग में? फ्री सर्विसिंग में बस मुझे कोई लगभग 200-300 रुपये ही पेड करना पड़ा, जो ऑयल का लगता है बस। यानी जो ऑयल का जो नॉर्मल, यानी आप जिस टाइप का ऑयल डला रहे हैं जिस कैटेगरी से, उसका जो पे करना रहेगा 400-300, जो भी अलग अलग जो ऑयल का रहता है, बस यानी वो। और रहा बात आफ्टर सर्विसिंग, फ्री सर्विसिंग ख़त्म होने के बाद कभी सर्विस कराई गाड़ी की बाहर? अभी आया ही नहीं ना, तो हम अभी आया नहीं। क्या अंदाज लगता है कि अगर बाहर इस गाड़ी का आप सर्विसिंग कराएं तो कितना खर्चा आ सकता है? अभी के डेट में तो ऐसे कुछ सर्विसिंग जैसे मैं मान लीजिए मैं कराऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ये मांगेगी। तभी भी आपका क्या एक अंदाज है कितना? 500 के अंतर्गत, 500-600 अफोर्डेबल है यानी। जिस हिसाब से गाड़ी अगर एवरेज भी दे रही है आपको, तो 500-600 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है सर्विसिंग के लिए आज के डेट में। क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं कि अगर आप जब मोबिल ऑयल ही चेंज कराएं तो उसी का कॉस्ट कुछ 300 से 380, 390 रुपये के बीच अलग अलग कंपनी का वेरी करता है। हम किसी का नाम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, बट वो एक लमसम में 300 से 400 समझ सकते हैं, उस बीच में रहेगा। और उसके बाद जो भी वॉशिंग का खर्चा, यानी एक 500 या 600, अगर आप हाई एंड का भी एकदम ऑयल डलाते हैं तो 500-600 रुपये का सर्विस आप कराएंगे, जो आपको लगता है अफोर्डेबल है? हाँ बिल्कुल है। एवरेज से सेटिस्फाइड है तो अफोर्डेबल है। सबसे अच्छा चीज़ मेरे को ये लगा जहाँ से मैंने ये गाड़ी खरीदी जी, बेमेतरा से खरीदी है। तो बेमेतरा में जो रामा होंडा है वो बहुत अच्छा सर्विस रखा है। अच्छा। और जैसे कि मैं जब भी वहाँ गया हूँ, कोई भी एसेसरीज, जैसे मेरी गाड़ी है एक और है वो, उसका पार्ट्स नहीं मिल पाता है, तो उसको हम ऑर्डर भी करते हैं तो भेज देता है कोई। यानी आप रामा होंडा से खुश हैं? हाँ, रामा होंडा वैसे ठीक है, कोई ऐसा उसमें दिक्कत यानी भाई नहीं को है। पहले का एक्सपीरियंस, इनके पास और भी जो गाड़ी वो भी होंडा की है, तो वो गाड़ी का एक्सपीरियंस के हिसाब से ये मुंगेली से बेमेतरा आए सिर्फ और सिर्फ होंडा एक्टिवा 6G लेने के लिए। यानी कहीं ना कहीं रामा होंडा को हम थम्स अप कर सकते हैं कि वो अपने कस्टमर, अप्रोक्स 40-50 किलोमीटर का डिस्टेंस है बेमेतरा और मुंगेली के बीच में, और भाई वहाँ से लेने गए, जबकि मुंगेली में भी शोरूम है। लेकिन ये मेरे को ऐसा लग रहा है इनकी बातों से कि ये बेमेतरा के शोरूम से अच्छा इम्प्रेस रहे, तो यानी आप लोगों को रेफ़र करते हैं कि अगर लेना है तो बेमेतरा जाएं। हाँ, क्योंकि सबसे अच्छा चीज़ मेरे को ये लगा वहाँ का कि जैसे गाड़ी हम सर्विसिंग में जैसे ही अंदर डालते हैं तो उन लोग सबसे पहले क्या कहते हैं कि हमको क्या क्या करवाना है जी, वो चीज़ आप हमको बताइए। उन लोग सब चीज़ को नोट कर लेंगे, लेकिन वहाँ भी ऐसे ही है, उन लोग नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद यदि आप कोई चीज़ भूल गए हो तो दूसरी जगह उतना मान्यता नहीं देते हैं कि आप पहले क्यों नहीं बताया, ये है प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रहता है। लेकिन जब आप इसका काम कराते रहेंगे तो वो लोग पूछ लेते हैं बीच बीच में। अच्छा, वो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा, यानी वो आपके गाड़ी को इम्पोर्टेंस देते हैं कि अगर आप आए हैं तो हम आपको सेटिस्फाइड करके जाएं। तभी भाई ने उस स्पेसिफिक, बोलना चाहिए एजेंसी का नाम भी लिया, क्योंकि वो खुश है। अगर खुश नहीं रहते तो ना वो नाम लेते, और हो सकता था कि अगर वो उससे खुश नहीं रहते तो ज़रूर उसके बारे में कुछ ना कुछ ये बात बोले रहते। जब गाड़ी सर्विसिंग सेंटर से बाहर निकल भी जाती है, जब आप घर चले जाते हैं जी, तो 24 घंटे के अंतर्गत वो फ़ोन भी करके आपसे पूछते हैं कि आपने जो गाड़ी चलाई जी, आपने सर्विसिंग करवाया है, उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा है। यदि आपको कोई इशू लग रहा है तो आप वापस गाड़ी को लेके आ जाइए। अच्छा। और वो गाड़ी को हम फिर से सुधार के आपको फ्री सर्विस देंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छा चीज़ रहा, अच्छा लगा। यानी आप इस गाड़ी को 10 में से कितना नंबर देते हैं? इस गाड़ी को मैं 10 में से 9 नंबर मैं देना चाहूँगा। अच्छा, जो 1 नंबर है वो थोड़ा सा फाइबर के पार्ट्स के नाम से, या बोलना चाहिए वो फ्यूल के कैप के नाम से कुछ इशू हो जाता है। तभी भी अगर 10 में से 9 नंबर कोई ऑनर अपने गाड़ी को दे रहा है, इसका मतलब है कि वो वेल सेटिस्फाइड है। क्योंकि हमने देखा है लोगों को अपने गाड़ियों को 4 नंबर 5 नंबर, अगर आप जिस हिसाब से एक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप कुछ
लमसम में पैसा कुछ, अगर हम एक 60,000 से 1 लाख के बीच का भी बात करें, कोई भी गाड़ी का बात करें, आप अगर उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आप अपने गाड़ी को खुद ब खुद 4 नंबर 5 नंबर आप देते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उस गाड़ी से भी डिसअपॉइंटेड हैं, कहीं ना कहीं आप उस कंपनी से भी डिसअपॉइंटेड हैं, कहीं ना कहीं आप उसके सर्विस से भी डिसअपॉइंटेड हैं। बट रहा बात होंडा की एक्टिवा 6G की, जैसा कि जुनैद भाई ने बताया कि ये अपने गाड़ी से वेल सेटिस्फाइड है। जो 1 नंबर का मार्क है वो बहुत ही मिनिमम है, कि कोई इशू नहीं है उससे। हो सकता है कंपनी आने वाले वेरिएंट्स में सब कुछ ठीक कर सके। तो इसी के साथ मैं जुनैद भाई को थैंक यू बोलना चाहूँगा भाई, कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए और हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। आप इसी प्रकार के कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जिनको भी लगता है कि वो भी अपना ऑनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल पे हमसे कॉन्टैक्ट करिए। हम आपसे मिलेंगे, आपका भी ओपिनियन, आपके गाड़ी का ओपिनियन, रिव्यू आपके बारे में लोगों को बताएंगे। इसी के साथ सब स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। जिस हिसाब से अभी बोला जा रहा है कोरोना के बारे में, अपने को सेफ़ रखें, अपने फैमिली को सेफ़ रखें और सब स्वस्थ रहें। जय हिंद।